अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है होंडा इनसाइड EX एडिशन, टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन 1.5 हाइब्रिड के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर गाड़ी लॉन्च की गई है। इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है और इंतहाई मज़े की इसकी माइलेज है। और अगर हम ड्राइव की बात करें तो क्या ही बात, आए इसका रिव्यू करते हैं। इनसाइड इंतहाई खूबसूरत गाड़ी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है। सिग्मा मोटर्स को लेकर आया है। इंतहाई खूबसूरत लुक, फ्रंट से अगर आप गाड़ी को देखें तो आपको ऐसा लगेगा किसी स्पोर्ट्स कार को देख रहे हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल को देखें, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। ब्लैक क्रोम के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है, बहुत ह्यूज साइज़ है। इसके साथ अगर इसके लाइट्स को देखें तो ये SMDs के साथ डिज़ाइन की गई हैं, जिसके अंदर आपको डे लैंप्स मिलते हैं और इसके ऊपर क्रोम की फिटिंग भी नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर बम्पर को नीचे देखें तो आपको फॉग लैंप्स नजर आएंगे जो कि SMD में डिज़ाइन किए गए हैं। फ्रंट लुक है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, स्पोर्टी लुक आती है। अगर आप इसके बोनट को देखें तो आपको डिफरेंट कर्व्स नज़र आ रहे हैं। ये एरोडायनेमिक बनाने के लिए इसको कर्व्स दिए गए हैं ताकि गाड़ी की स्पीड के साथ साथ फ्यूल माइलेज भी बेहतर है। अगर हम इसके अलॉय रिम की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 16 के अलॉय रिम्स आते हैं जो कि डनलॉप या ब्रिजस्टोन के टायर के साथ आते हैं और ये EX मॉडल है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। अगर हम इसके साइड मिरर्स को देखें तो साइड मिरर के अंदर आपको रीट्रैकेबल मिरर्स मिलेंगे जिसके अंदर इंडिकेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पाकिस्तान की फ्यूल क्वालिटी को देखते हुए आप जेन में रखें ये विद इन अ सिटी आपको 22 से 28 देगी। अगर हम डोर हैंडल्स को देखें तो इसके ऊपर आपको कीलेस एंट्री की ऑप्शन मिलेगी जो कि सेम कलर में ही आते हैं इस गाड़ी के। होंडा इनसाइड की बैक बहुत खूबसूरत बनाई है। अगर इसकी लाइट्स को देखें तो ये एरोडायनामिक बनाई गई हैं। बैक लाइट्स भी जिनमें LED और SMDs को मिक्स करके उसको डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ इसके ट्रंक के ऊपर इंतहाई खूबसूरत स्पॉइलर बनाया गया है जो कि जिसका साइज़ बहुत छोटा है लेकिन लुक बहुत प्यारी है। अगर आप इसके बैक बम्पर को देखें तो बैक बम्पर पे आपको बैक लिप लगी हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ बैक बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर नज़र लगे हुए भी नज़र आएंगे। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई रिच इंटीरियर बनाया है, इंतहाई खूबसूरत इंटीरियर है जो कि लेदर में डिज़ाइन किया गया है। इसके राइट साइड पे आप देखें तो आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलेंगे। इसी के आगे रीट्रैकेबल मिरर के कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर आप इसके स्टीयरिंग को देखें तो इंतहाई खूबसूरत और रिच लुक दी गई है। राइट साइड पे आपको सारे क्रूज कंट्रोल के और अडॉप्टिव क्रूज के प्लस लेन असिस्ट के आपको बटन्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड पर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप स्पीडोमीटर को देखें तो ये कंप्लीट डिज़ाइन किया गया है, डिजिटल मीटर्स का डिज़ाइन किया गया है। लेफ्ट साइड का जो मीटर का हिस्सा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दी गई हैं। राइट साइड पर जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग में दिया गया है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट साइड का कंप्लीट मीटर जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ये ऑटो रीडिंग फंक्शन के साथ आया हुआ है, प्लस ऑटो डिम फंक्शन और लाइट फंक्शन के साथ है। इसी के साथ साथ ये इको आइडल ऑप्शन भी इसमें शामिल है। अगर आप इसके डैशबोर्ड के कंसोल को देखें तो ऊपर आपको 9 इंचेस का जेन्युइन फिटेड आपको DVD विद बैकव्यू कैमरा मिलता है जो कि 360 कैमरास के साथ आता है। इसी के अंदर आपको एयरप्ले की भी ऑप्शन दी गई है। इसके साथ एंड्रॉयड की ऑप्शन भी दी गई है। इसी के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल AC लगा हुआ है जो कंप्लीट है और इसी के नीचे आपको AC के कंट्रोल्स के साथ साथ फ्रंट दोनों हीटिंग सीट्स के कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसके नीचे आपको USB और पावर ऑप्शन मिलती है जहां से आप अपने फोन्स को या अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसके बात करें इसके गियर की तो ये 7 फॉरवर्ड गियर के साथ डिज़ाइन की गई है क्योंकि EX मॉडल है जिसमें पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। टॉप ऑफ द लाइन होने की वजह से इसकी पिकअप बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अगर नीचे देखें तो आपको इसकी हैंड ब्रेक मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है और इसके साथ पार्किंग होल्ड का फीचर भी मिलेगा। और अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपके मोबाइल गैजेट्स रखने के लिए जगह दी गई है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी रख सकते हैं, उसके लिए डिज़ाइन की गई है। इसी के साथ अगर पीछे देखें तो आपको EV का बटन मिलेगा जो कि नॉर्मली होंडा में EV का बटन पहले नहीं आता था, लेकिन अब इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। जिस तरह टोयोटा के अंदर EV का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बटन आता था इस तरह इसमें भी इन्होंने दे दिया है। इसी के साथ आपको इको का बटन मिलेगा और आपकी स्पोर्ट्स मोड का बटन दिया गया है। आप इसको नॉर्मल भी चला सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड भी चला सकते हैं।
अगर हम इसकी पिकअप की बात करें तो गाड़ी ये 1500 सीसी है, लेकिन इसका पिकअप जो है वो ऐसा ही है जैसे आपको 3000 सीसी गाड़ी चला रहे हैं। अगर हम इसके फ्रंट आर्मरेस्ट की बात करें तो वो कंसोल बनाया हुआ है जिसके अंदर आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं, उसमें कप होल्डर्स की जगह दी गई है। और लेदर हीटिंग सीट्स हैं, जो कि सबसे मज़े की बात है, नॉर्मली जिस गाड़ी में नहीं आता वो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के साथ है। अगर हम होंडा इनसाइड की एयरबैग्स की बात करें तो ये गाड़ी 6 से 8 एयरबैग्स के साथ आती है। अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो बहुत ही मज़े की ट्रंक स्पेस है। जापानीज गाड़ियों में सेडान के अंदर आपको हाइब्रिड के साथ इस किस्म का ट्रंक स्पेस मिलना तकरीबन नामुमकिन है, जो कि उन्होंने होंडा इनसाइड में दे दिया है। इसकी ट्रंक स्पेस इतनी ही अच्छी है जितनी लोकल हमारी होंडा सिविक की है, जो एक्स है 2019-20 मॉडल, उतनी ही ट्रंक स्पेस है, बहुत मज़े की है। अगर आप कोई भी जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, कोरियन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, चाइनीज़ लेना चाहते हैं या लोकल गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।